All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was very simple. देखो हम लोग ने सब सिनेरियोज डिस्कस किए थे कि अगर बड़ा गैप होएगा तो अवॉइड करेंगे. बड़ा गैप डाउन होएगा, ठीक है, देन मैं पुट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं इंस्टेड लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड रहूँगा. सिमिलरली अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो इसके नीचे अगर जाते देन मैं थोड़ा शॉर्ट्स लूँगा, बट मैं क्वांटिटीज शॉर्ट्स में कम रखूँगा. ओके. एंड हमको क्या मिला, हमको पोस्ट मार्केट वीडियो बनाने के बाद हमको एक इंडसइंड बैंक का न्यूज़ देखने मिला. बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ था. तो यूएस मार्केट्स नेगेटिव थे, प्लस हमारे पास भी नया नेगेटिव बड़ा न्यूज़ था, तो गैप डाउन तो खुलना ही था. ठीक है, इट वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट हैज हैपेंड, राइट. तो गैप डाउन खुला मार्केट, बट हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ करके गए थे एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया. और मैंने आपको वहां पे ही हिंट दे दिया कि देखो जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप शॉर्ट्स नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि मैंने देखो मेरा ट्रेडिंग प्लान इज वेरी सिंपल राइट नाउ. देखो हम लोग ने बोला था कि मार्केट अभी यहाँ से यहाँ ऊपर गई है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी, एक पुल बैक देगी ऊपर जाने से पहले. ओके, कल हमको वो पुल बैक देखने मिला और आज हमको थोड़ा और डीप पुल बैक देखने मिला. ठीक है, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द न्यूज. एंड यहाँ से फिर हमको बिना देखो इनिशियल आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगातार 10:45 तक देयर वाज नो रेड कैंडल. ठीक है, मतलब ब्लैक कैंडल था ही नहीं एक भी. एंड वो हमको स्ट्रेंथ की तरफ इशारा देते गया. तो यहाँ पे जब भी मार्केट 22,374 को ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट था वाज दिस. यहाँ पे मार्केट ने होल्ड लिया, फिर यहाँ से फिर और एक रैली कंटिन्यू की. ओके, सो वी ट्रेडेड दिस मार्केट रैली. आई मीन ये पूरा मूव हम लोग ने ट्रेड किया बिकॉज वी वॉज वेरी क्लियर. जो ट्रेडिंग प्लान था हम लोग का, इट वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट में थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू हमारा बुलिश ही है टिल 22,720. ये जो गैप है बेसिकली ये फिल होने तक हमारा व्यू थोड़ा बुलिश है. तो आज वो प्रूफ भी हो रहा है मार्केट में कि देखो इवन दो मार्केट्स में एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर भी मार्केट्स में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई. ओके ना, बहुत जन जब भी ऐसा होता है, देखो एक अगर आप में देखा रहेगा जो हम लोग आई थिंक प्रीमियम ग्रुप में हम लोग ने शेयर भी किया था कि हम लोग वेट किए थे फर्स्ट ट्रेड पंच करने से पहले. ओके, रीजन बीइंग इज देखो यहाँ पे ये जब भी कोई बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, और हमने आज प्रीमियम मूवमेंट भी देखा सेंसेक्स का स्पेसिफिकली अगर आप प्रीमियम मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे भले ही सेंसेक्स ऊपर जा रहा था बट उसके कॉल के प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे. ओके, सिमिलरली निफ्टी में भी कॉल के प्रीमियम्स उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितना मूव आ रहा था. ओके, विच मीन्स दैट मार्केट्स में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हो रहा था. जब भी रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो देन आपको पता है कि देखो जब भी रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है मार्केट में एक अच्छा मूव आता है. ओके, एंड वही आज हमको देखने मिला. मार्केट्स में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हुआ. ओके, हम लोग ने यू वोंट बिलीव हम लोग ने ट्रेड यहाँ पे दिया, ठीक है, जब मार्केट में हमको एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा. ओके, मैंने आपको सिखाया देखो ये रीजन हम लोग ने क्यों मार्क किया था, बिकॉज ये गैप रीजन था. ठीक है, 22,436 और 22,509 ये गैप रीजन था. तो ये हमारे बोल सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट बोल सकते हो. ओके, एंड कल मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई भी लेवल पे कंसोलिडेशन होता है वो लेवल वीक होता है. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 22,436 के बाद कंसोलिडेशन हो रहा था. ओके, तो हमने एक कॉल बाय दिया था, उसको फिर यहाँ से पूरा राइड किया. ओके, इसमें दोनों टारगेट सेट हो गए. चाहिए तो ट्रेड्स यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, बट ऑलरेडी मैंने मेन चैनल पे वो शेयर किया था स्क्रीनशॉट. यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. लॉजिक भी मैंने वहाँ पे शेयर किया था. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपको बचना है ये स्टॉप लॉस हंटिंग से, तो बेस्ट ऑप्शन है आप हेज्ड पुट शॉट लो. अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप हेज्ड पुट शॉट लो. पुट शॉट में क्या करना है आपको, बेसिकली आपको समझो अगर आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, तो 22,300 पे मार्केट यहाँ पे. ओके, 22,350 पे मार्केट समझो. सो आप 22,350 का पुट शॉर्ट कर दो. ओके, और 150 या 200 पॉइंट्स दूर का पुट बाय कर दो. सो इन दिस केस क्या हो जाता है, आपका रिस्क फिक्स्ड हो जाए, मतलब आपका मैक्स लॉस जितना होएगा वो फिक्स हो जाएगा. ओके, मतलब मार्केट से किधर भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, आपका मैक्स लॉस फिक्स्ड रहेगा. ओके, बट सिंस आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रीमियम मीटिंग भी होगी तो आपका एटलीस्ट आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल, अगर आपका मार्केट थोड़ी भी ऊपर जाएगी तो आपको थोड़ा तो प्रॉफिट होएगा. ओके, सो इन दिस केस क्या होता है, आप बार बार जो अप डाउन में आप कॉल बाय करते हो, पुट बाय करते हो, उससे आप बचोगे अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे. देखो, और हेज पुट शॉर्ट में कैपिटल भी उतना लगता नहीं है. अगर आप निफ्टी करोगे तो मैक्सिमम अगर मैं देखो तो 65,000 या 65,000 के नीचे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका कैपिटल जाएगा अगर आप हेज्ड पुट शॉर्ट करोगे तो. ओके, तो ये आप कर सकते हो एंड आप राइड कर सकते हो बिंदस. जो हमने आई थिंक कल शेयर किया था उसको आज होल्ड भी किया और वो गेन्स में भी है आज. ओके, तो ये हुई आज निफ्टी की बात. इट वाज अगेन क्लियरली जो हमारा व्यू है फिलहाल के लिए मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, एंड वो भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू, आई मीन लॉन्ग टर्म नहीं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव है जब तक
250 ब्रेक नहीं होता तब तक वी आर बुलिश इन द मार्केट फॉर 22,730 लेवल्स. ओके, सो ये आज की बात. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ टुमारो अगर मैं देखूं, प्लान ऑफ एक्शन रिमेन्स एब्सोल्युटली crystal clear. 22,436 will be our support now. 22,600 directly is your resistance. अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है तो 22,509 हमारा सपोर्ट का काम करेगा. ओके, अगर मार्केट नीचे खुलती है, ओके समझो मार्केट यहाँ पे किधर खुलती है, मतलब फ्लैट खुलती है, देन मे बी ये फिर से ब्रेक करेगा. तो हम लोग बेसिकली लॉन्ग्स कब लेंगे, जब प्रीवियस डे हाइज, मतलब इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तब हम लोग लॉन्ग्स लेंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो. ओके, ना अगर कल गैप डाउन खुलती है, देखो अगर कल गैप डाउन खुलती है, जब तक 22,436 के नीचे नहीं जाती मार्केट, तब तक मैं ज़्यादा पुट्स पे फोकस नहीं करूंगा. ठीक है, मेरे लिए मार्केट जब तक 22,436 के ऊपर है, आई एम बुलिश. ठीक है, इंट्राडे वाइज भी मैं बोल रहा हूँ. कल अगर इनकेस कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, देन गैप अप में थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना, मार्केट को वेट करो गैप फिल होने का या मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेने का, देन ओनली इनिशिएट द ट्रेड्स. क्योंकि गैप अप में क्या होएगा, देखो मार्केट में अगेन जो मैंने कल बोला था, मार्केट अगर गैप अप खुलती है देन मार्केट के पास रेंज हो जाता है. ठीक है, कौन सा रेंज रहेगा, 22,610 से लेकर 22,509. तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है तो मे बी यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे. ठीक है, मे बी यहाँ पे फिर से वो कॉल सेल चालू कर दे यहाँ पे. ओके, तो हमको वेट करना है. अगर गैप अप खुलता है देन अवॉइड करो, मे बी साइडवेज जा सकती है मार्केट. बट अगर गैप अप इन केस मैं बोल रहा हूँ कि 80 पॉइंट्स ऊपर अगर मार्केट खुलती है देन साइडवेज जाने का चांसेस है. ओके, बट अगर 20-30 पॉइंट्स फ्लैट खुलती है ऑलमोस्ट, देन प्रीवियस डे के ऊपर हम लोग लॉन्ग्स पे फोकस करेंगे और इसके नीचे हम लोग शॉर्ट्स करेंगे बट विद लेस क्वांटिटीज. ओके, एंड बैंक निफ्टी का लेवल से बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज इंडसइंड बैंक का न्यूज़ चल रहा है. प्लस अगर आप देखोगे, भले ही न्यूज़ इतना नेगेटिव था बट बराबर से मैनेज किया है बैंक निफ्टी को, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं. बैंक निफ्टी मैंने काफ़ी दिन से अवॉइड ही कर रहा हूँ बिकॉज वन, प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव, मंथली एक्सपायरी काफ़ी दूर है. ठीक है, तो बहुत कम जन ट्रेड करते हैं इसमें, दैट इज द रीजन वी आर अवॉइडिंग. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लुक्स वेरी लुक्रेटिव. मैंने अभी भी आप मैं आई थिंक जनवरी फरवरी से बोल रहा हूँ आप लोगों को, बैंक निफ्टी समथिंग दैट दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेफ हेवन. ओके, अगर आप एक थोड़ा आपको अगर मनी पार्क करके रखना है तो. नाउ सेंसेक्स अगर मैं देखो, सेंसेक्स के लेवल्स रिमेन्स द सेम. ये हमारा अब रेजिस्टेंस का काम रहेगा. ठीक है, ये गैप रीजन यहाँ पे मैं देखूँ तो मे बी कल ये यहाँ से यहाँ जा सकता है. इसमें भी आज बहुत लोगों का एसएल हंट हुआ है. रीजन बीइंग इज एक्सपायरी थी. एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स बहुत रेयरली आपके फेवर में मूव करेगा, प्रीमियम्स आपके फेवर में मूव करेंगे. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. सेंसेक्स आप ट्रेड करो जब ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बनेगा, तभी आपका प्रीमियम दिखेगा. उतना यू कैन से स्कोप नहीं रहता है. इसमें भी सेंसेक्स में अगर आप जो मैंने बोला हेज्ड पुट शॉर्ट्स अगर आप रखते हो, आपका व्यू बुलिश है, देन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी हियर एज वेल बिकॉज प्रीमियम्स काफी अच्छे से मेल्ट होते हैं इसमें. ओके, तो सेंसेक्स में अगर मैं देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 74,282, इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 75,500 या 516 आपको दिख रहा है. ओके, सपोर्ट के हिसाब से मेरे लिए यही सपोर्ट रहेगा 73,872. या सिंस अभी बहुत नीचे हो गया तो आप इसको ले सकते हो बिकॉज यहाँ पे देखो प्राइस ने काफी बार यू कैन से रिएक्शन दिया है. ठीक है, तो 74,036 मतलब 74,000 एक होल नंबर भी है, तो आप इसको ले सकते हो सपोर्ट. एंड उसके नीचे हमारा सपोर्ट फिर ये बन के आएगा नेक्स्ट. ओके, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. ओके, तो जब तक 73,872 के नीचे नहीं जाती मार्केट, तब तक मैं ज़्यादा बेरिश नहीं होऊंगा सेंसेक्स में. ऑलराइट, सो व्हाट इज द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो मैंने आपको अगेन समझा दिया है. फ्लैट खुल रहा है देन वेट करो प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होने का. अगर इसके नीचे जा रही है मार्केट देन शॉर्ट करो बट क्वांटिटीज कम रखो. यहाँ पे अगर फिर से बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है देन वी विल ट्रेड. ओके, गैप अप खुल रहा है 80 पॉइंट्स प्लस, अवॉइड करो, मार्केट रेंज में घूम सकती है. अगर यहाँ पे खुल रही है मार्केट, समझो इसके ऊपर खुल रही है, देन ट्रेडिंग प्लान रिमेन्स द सेम. 24,005 मतलब आज के डे के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, देन सीधा टारगेट हम लोग 22,610 का रखेंगे. ओके, नाउ वन न्यूज़ दैट हैज कम इज एयरटेल पार्टनरशिप कर रहा है स्टारलिंक के साथ टू एनहांस इट्स सर्विसेज. तो दिस इज काइंड ऑफ अ बैड न्यूज़ फॉर हमारा मोटा भाई मतलब रिलायंस. तो रिलायंस में मे भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है. रिलायंस इज ऑल्सो एन इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स. तो कल अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है, अगर रिलायंस में कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, देन मेरे हिसाब से कल थोड़ा साइडवेज एक्शन हमको देखने मिल सकता है या थोड़ा इरेटिक मूव्स हमको देखने मिल सकते हैं. दैट इज ओनली इफ हमको कोई रिएक्शन देखने मिलता है. वैसे मिलना तो चाहिए नहीं बिकॉज रिलायंस ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है. ओके, तो मे बी अगर कल और गिरता है तो मे बी उसमें भी थोड़ी बाइंग हो सकती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का बहुत सारा पैसा रिलायंस में है. तो लोग को बाई तो करना ही पड़ेगा बिकॉज सब जन इतना पैसा डाल रहे हैं SIP में. तो कहीं तो मार्केट में ही पैसा आना है, वो बैठ तो नहीं सकते फंड मैनेजर्स बहुत टाइम तक पैसे पे. तो मे बी अगर कल रिलायंस में बहुत बड़ा गैप डाउन में मिलता है देन इनिशियली
बाइंग आ सकती है, बट कीप दिस इन माइंड, कल मे बी हमको थोड़ा इरेटिक मूव्स देखने मिल सकते हैं, बट द व्यू रिमेन्स द सेम, गैप फिलिंग का व्यू जो है दिस रिमेन्स द सेम हैज लॉन्ग एज 22,250 ब्रेक नहीं होता, ठीक है। नाउ वंस अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, वी शेयर आवर ट्रेड्स इन आवर ग्रुप, यू गाइस कैन जॉइन आवर ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। और एल्स वंस अगेन अ गुड अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, फायर्स ने एक अच्छा फीचर लॉन्च किया है। देखो मैं MTF वगैरह आपको अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, बिकॉज MTF ट्रेड करने वाली मार्केट ये है नहीं, मार्केट में थोड़ा करेक्शन चल रहा है, देन MTF इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी ट्रेडिंग राइट नाउ इन स्विंग स्टॉक्स। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो देन मे बी यू कैन यूज MTF, बट अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो देन लेवरेज लेके कुछ फायदे नहीं, इट विल वर्क अगेंस्ट यू, ओके। बट फायर्स हैज लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक SIP फीचर विच इज वेरी गुड। मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं एक डिटेल्ड वीडियो, ये वीडियो के बाद ये वीडियो जैसे ही खत्म होएगा उसके बाद आपको एक फायर्स का वीडियो में दिखा दूंगा आपको, जहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कैसे ये फीचर वर्क करता है। बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड फीचर जहाँ पे आप स्टॉक्स में SIP कर सकते हो, मतलब आप एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, आप एक डेट डिसाइड कर सकते हो, डेट जरूरी नहीं है कि आपको डिसाइड करना है, बट आप एक रेंज डिसाइड कर सकते हो। समझो मेरे को रिलायंस बाय करना है 1000 रुपीज और 900 रुपीज के बीच में, तो मैं एक रेंज वहां पे सेट कर दूंगा कि मेरे को अगर रिलायंस ये मंथ में, समझो अगर मैंने सेट कर दिया है कि मेरा अमाउंट 50,000 मेरे को इन्वेस्ट करना है रिलायंस में, लेकिन मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करना है रिलायंस में अगर रिलायंस 1000 और 900 के बीच में आएगा तो ही, ओके। तो अगर अप्रैल में वो आप ऑर्डर लगा देते हो वहां पे, देन अप्रैल में अगर रिलायंस 1000 और 900 के बीच में आता है देन यू कैन, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। सिमिलरली अगर आपको मैन्युअली जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है देन आप वो भी कर सकते हो, ओके। सच अ वेरी गुड फीचर, थोड़ा स्मार्ट भी है, बहुत कम ब्रोकर्स के पास है, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टेड है देन आप अकाउंट खोल सकते हो, द लिंक अगेन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। बट दिस इज समथिंग दैट वी थिंक दैट इट्स अ स्मार्ट फीचर एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन दिस मार्केट, rather देन टेकिंग MTF, ठीक है। ये फीचर थोड़ा अच्छा है बिकॉज मार्केट में वैसे भी हमने आपको ऑलरेडी बोला कि 2025 में करेक्शन जारी रहेगा, बिकॉज हमारा भी व्यू 22,729 के बाद थोड़ा बेरिश ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, तो मे बी यहाँ से फिर से मार्केट पलटे नीचे की तरफ, ओके। So this is something that you can check out. The link will be in the description. That is it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye. स्मार्ट इक्विटी SIP कैसे सेटअप करते हैं? सबसे पहले अपने फायर्स अकाउंट में लॉग इन करें और जो स्टॉक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, फिर बाय बटन पर क्लिक करें और स्मार्ट ऑप्शन चूज करें, जहां आपको स्मार्ट इक्विटी SIP का फीचर मिलेगा। इस ऑर्डर विंडो में आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से SIP क्रिएट कर सकते हैं। आप ओवरनाइट और MTF ऑप्शंस के साथ भी अपना SIP बना सकते हैं। क्वांटिटी या अमाउंट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो चोजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग परचेज होती रहेगी, जो डेली, वीकली या मंथली हो सकता है। अगर आप अपना फर्स्ट SIP इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। एडवांस सेक्शन पे आप प्राइस रेंज भी सेट कर सकते हैं, तो हाई और लो प्राइस लिमिट्स सेट कर सकते हैं। आप स्टेप अप ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी SIP की क्वांटिटी या अमाउंट को इंक्रीज करने का ऑप्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर मंथ स्टॉक की क्वांटिटी 3 से बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेट किया जा सकता है। स्पेसिफाइड क्वांटिटी हर मंथ ऐड होती रहेगी, जो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एक एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं, जो इंश्योर करेगा कि आपकी SIP एक स्पेसिफिक टाइम के बाद खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 28 दिसंबर 2026 को अपना SIP एंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ सेट किया जा सकता है। और बस स्मार्ट इक्विटी SIP का यूज करना इतना ईजी है।